नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं भगवान गणेश की शादी की। क्या तुलसी जी के श्राप के बाद ही भगवान गणपति की शादी दो स्त्रियों से हुई? गणेश जी को दो पत्नियां थीं, रिद्धि और सिद्धि। कहा जाता है कि देवी तुलसी का विवाह प्रस्ताव अस्वीकार करने से कुपित होकर तुलसी ने उन्हें श्राप दे दिया था। इसी कारण उनकी शादी दो स्त्रियों से हुई। एक बार भगवान गणेश घने वनों में बैठकर ध्यान कर रहे थे। वहां से देवी तुलसी निकली। गणेश जी की विचित्र छवि ने तुलसी जी को बहुत अधिक प्रभावित किया। तुलसी जी ने भगवान गणेश से विवाह करना चाहा। ध्यान से उठने पर भगवान गणेश से देवी तुलसी ने कहा कि प्रभु, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, कृपया मेरा साथ स्वीकार करें। भगवान गणेश जी ने देवी तुलसी जी से विवाह करने के लिए मना कर दिया। इस बात से तुलसी जी क्रोधित हो गईं। क्रोधित हो जाने के कारण उन्होंने गणेश जी को यह श्राप दे दिया कि तुम आज शादी करने से मना कर रहे हो और एक समय आएगा जब तुम्हारी दो दो शादियां होगी और दो पत्नियों के साथ तुम अपना जीवन व्यतीत करोगे। तुलसी जी के श्राप को कुछ समय बीता ही था, तब तक भगवान गणेश की भी विवाह करने की इच्छा होने लगी। लेकिन उस समय कोई भी देवी देवता अपनी पुत्री का विवाह भगवान गणेश से नहीं करना चाहता था। देवताओं का कहना था कि सभी देवी देवता इतने अधिक रूपवान हैं और गणपति देवताओं से अलग दिखते हैं, इसलिए उनसे कोई विवाह नहीं करना चाहता था। विवाह न होने से गणपति क्रोधित रहने लगे और जिस भी देवी देवता का विवाह होता उसमें विघ्न उत्पन्न करने लगे। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी ने दो मानस पुत्रियों को उत्पन्न किया। उनका नाम रिद्धि और सिद्धि रखा। इन दोनों पुत्रियों को यह आदेश दिया कि जब भी भगवान गणेश किसी देवी या देवता के विवाह में विघ्न डालने लगे, उस समय उनका ध्यान किसी और विषय पर केंद्रित कर देना, ताकि गणेश जी की वजह से विवाह में विघ्न न आए। कुछ समय तक इसी तरीके से रिद्धि सिद्धि उनका ध्यान दूसरे विषयों पर लगाती रहीं। जब भगवान गणेश को ध्यान आया कि रिद्धि सिद्धि की बातों में लगकर सभी देवी देवताओं को विवाह हो गया है और वह अविवाहित रह गए, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। इसका पता लगने पर भगवान ब्रह्मा जी रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी के समक्ष प्रकट हुए। उनसे रिद्धि सिद्धि से विवाह करने को कहा। भगवान गणपति ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसी के साथ देवी तुलसी का श्राप सच हो गया। भविष्य में उनके दो पुत्र शुभ और लाभ भी हुए, साथ ही एक पुत्री देवी संतोषी भी हुई। इस प्रकार भगवान गणेश की शादी दो पत्नियों से हुई। तो यह थी भगवान गणेश की विवाह की जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय माता दी।